फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि आइन की एक शिक है जिसके मुताबिक कि अगर प्रेसिडेंट को फील हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं रही है तो उसको प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ेगा कि आप मेजॉरिटी अपनी शो करें, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इतनी जरूरत है अलवी साहब में? अब ये नहीं, मगर प्रेशर आ जाएगा, लीगल क्वेश्चन आएगा, लोग अदालत में भी जाएंगे उसके ऊपर। इनको मैं आपकी बात बता रहा हूँ, अलवी साहब को एक दफ़ा दबका दिया था या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रोहेल असगर साहब थे, एक मेरा ख्याल है एक इनके राना तनवीर साहब थे, एक और भी थे मनान साहब। इन्होंने कोई नाम ले लिया था ये हमजा का, सलमान का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पीएससी में मेंबर थे। उन तीनों ने ऐसे घूरी डाली थी अलवी साहब की। अलवी साहब ने माफ़ी मांग ली, गलती हो गई, अंदा मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे। अलवी साहब की इतनी ही जुर्रत है। इमरान खान साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो आपने कह दिया है कि वो मान सकते हैं। पार्टी के नहीं मुताबिक, पार्टी के मुताबिक ही जाहिर है जाएंगे, पर ये जरूर है कि वो रबड़ी वाले और तारड़ साहब और जिस तरह के प्रेसिडेंट पहले आते रहे ना, रबड़ स्टैम्प, उनके मुकाबले में फिर भी कदरे बेहतर है। मगर मतलब कोई दो चार बातें बता दें जिससे बड़ी तकलीफ हुई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो पार्टी की पॉलिसी उसके मुताबिक जाएंगे, पार्टी पॉलिसी मगर ये सिर्फ उनकी चॉइस का नहीं है। ये शायद लोग अदालत पे इस पे चले जाएंगे कि आइन है, आइन के इखलाकी तौर पे भी और आइनी तौर पे भी शायद उनको ये प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ जाए कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। अब ये आम नाजरीन के समझने की बात है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है फिर अपोजिशन के ऊपर होता है कि वो अपनी मेजॉरिटी उसके शो करें कि जी प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा उनके पास वोट है। अगर प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़े फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए लाजिम है कि वो 172 वोट ले, वरना नीचे से भी कम वोटों के ऊपर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल या पास हो जाता है। वो एक ज़्यादा मुश्किल काम होगा। और अगर नज़र आए कि जनाब सेनेट के अंदर ये पार्टियां जिस वक्त नाराज़ हैं, क्योंकि 4 पार्टियों के पे लाइज के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है ना, पीटीआई की, एक है जीडीए, पीटीआई, जीडीए, एमक्यूएम, पीएमएलक्यू और बाप पार्टी। तो क्यू जो है उनका पता नहीं चलता कि जी उन्होंने पंजाब में जो पीपल्स पार्टी से वोट लिए हैं, नून लीग ने भी उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं, तो उसका क्विड प्रो क्या देना है। एमक्यूएम वाले जिस तरह आप कह रहे हैं वो आज मीटिंगों से गायब हैं, कुछ लोग अगवा हो रहे हैं, कुछ लोग मीटिंगों से गायब है, वो हमेशा सिंध के इलेक्शन में भी कर रहे हैं और वैसे भी गायब हैं। सो उनका नहीं पता चलता कि आंख का इशारा किधर चलता है। चाहे अल्टीमेटली मेरा ये ज़रूर बिलीफ है कि क्योंकि स्टेक में बहुत ज़्यादा है तो पीटीआई आखिर में ये हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए ये हज़म करना कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएंगे कि इनको हरवा दें, वो मुझे मुश्किल लगता है। मगर इलेक्शन उन्होंने बना दिया है, यहाँ तक कि मैं क्लास से कहूँगा, वो लतीफ़ा सुना रहे, ये बड़ा अच्छा सुनाते होते हैं, एतजाज हसन को कोट करते हुए कि वो एक हवालदार के बुरा वक्त आया, एक जो है ना चोर आदमी का, तो चोर तो नहीं बहरहाल मुश्किल आई तो उसने हवालदार से कहा, वाह हवालदारा आज माँ याद करा देती है। तो वो एक था क्रिमिनल था, तो वो अपनी माँ को थ्रेट करता होता था रोज आते जाते, तो उसको नहीं करता था। तो फिर एक दिन वो चढ़ गया हवालदार के, उसने 2 छितर मारे, तो दूसरे पे उसने कहा, ओए अमड़ी, हमारे यहाँ सराय की अम्मा को अमड़ी कहते हैं, धाड़ वो अमड़ी। उसने कहा, जनाब वाह थानेदारा, तो मेरे बेटे को अम्मा याद करा देती है। तो इमरान खान साहब को ये है कि इस मुश्किल की वजह से पार्टी याद आ गई है। अभी आप देखें एमएनए वो पता चल रहा है एक एक दो में मिल रहे हैं, किसी ने हल्की सी छींक भी मारी है ना तो वो कह रहे हैं, बुला रहे हैं, पूरी लिस्टें बनी हुई हैं, कौन थोड़े नाराज हैं, ज्यादा नाराज हैं, एक्सट्रीम नाराज हैं, तो एक एक एमएनए अपनी लिस्टें लेके जा रहा है। आजकल सुनी जा रही है, सुनवाई हो रही है, प्राइम मिनिस्टर अब बताया जा रहा है कि 2 दिन के लिए पार्लियामेंट में है, तो सडनली इमरान खान साहब को कम अज कम वो जो है ना पलपिट की जो आखिरी उस पे था, वो 473 सीढ़ियां नीचे आके आम आदमी को, आम एमएनए एमपीए को हाथ मिलाना पड़ रहा है और बातें भी सुननी पड़ रही हैं और गिले शिकवे भी दूर करने पड़ रहे हैं। क्लास साहब कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? खैर ये जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ स्टेक पे है, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, इमरान खान साहब की है, तो उसमें मतलब है अगेन अपेरेंटली तो ये लगता है कि कोई एमएनए नहीं चाहेगा। सिर्फ आपकी एक बात ऐड कर दूं, थोड़ा सा ये जो वहाँ पे
मैंगल साहब की जो हो गई है बलूचिस्तान में अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट के साथ, ये पता नहीं है वो ये कि इस्लामाबाद में वोट देना हिस्से में है, अदरवाइज़ वो अब पीडीएम के साथ अलाय हो चुके हुए हैं, उनकी उधर हमदर्दियाँ हैं। तो इसकी पता नहीं क्विड प्रो क्यों है कि उन्हें इस्लामाबाद में वोट देना। दूसरा एएनपी की भी जो वहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो सूबों में हो रहा है उसका ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या इतलाक होगा। मेरा ख्याल है सूबों वाली जो है सूबों तक रहेंगी, यहाँ पर कोई अभी तक कोई अनाउंसमेंट में नहीं आया। सो जैसे ये बता रहे हैं एएनपी का बता रहे हैं, मैंगल साहब का बता रहे हैं, जमात इस्लामी का वोट आ गया। अभी मैं एक देख रहा था जमात इस्लामी का जो है पीडीएम वाले आखिरी वक्त तक तो वो क्लेम कर रहे थे, मुझे कुंडी साहब मिले थे, कुंडी साहब कह रहे थे कि जनाब हमारे 43 वोट अनाउंस हो गया ना वो। इसके बाद मैं देख रहा था विमेन की सीट बाय द वे उसके लिए मिल गई। उसमें वो देख रहे हैं कि वहाँ पे मीरपुर से कोई आज़ाद उम्मीदवार थे, वो भी उनसे मुलाकात कर रहे थे बिलावल और उनसे गिलानी साहब से, वहाँ पे मिल गए। सो मैच बड़ा टफ, जैसे इन्होंने कहा ना हार जीत जो भी हो, गिलानी साहब आ रहे हैं या शेख साहब गिलानी साहब जीते हैं वटएवर, मैच उन्होंने दिलचस्प बना दिया। और इमरान खान साहब को पहली दफ़ा एक एज ए पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर उनको एक्ट करना पड़ गया है। 2.5 सालों में हमें वो आप कह सकते हैं मादरत के साथ, इमरान खान साहब के अंदर पॉलिटिकल आपको एक प्राइम मिनिस्टर नज़र नहीं आता था। वो बैठे हुए थे दूर एक महासन पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल उन्होंने दूर रखा हुआ था मैनेजमेंट, जैसे नवाज शरीफ साहब दूर रखते थे, वो भी किसी से नहीं मिलते थे। वो 6-6 महीने वो तो पार्लियामेंट नहीं जाते थे, 8-8 महीने नहीं जाते थे। सो पहली दफ़ा में लगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है कि पॉलिटिकल भी हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। खुरम लगारी जैसे बंदे को प्रोटोकॉल दिया गया था, ये एमएनएस तो बड़ी दूर की चीज़ है। सो ये एमएनएस को दाद देनी चाहिए कि गिलानी साहब के इसमें मार्केट में एंटर होने से उनकी इज्जत भी बहाल हो गई है, दोबारा मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं, उनको बिठा के चाय पानी भी पिलाया जा रहा है, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, 1-1, 2-2 लोगों के साथ मिल भी रहे हैं। सो ये ज़रूर फ़र्क पड़ा। फिर ऐसी इज्जत जो है ना इनकी, मेरा ख्याल है अगले 3 साल बाद बनेगी, उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे, जो नया इलेक्शन है 2023 में अगर चलती रही चीज़ें ऐसे, तो फिर उस वक्त उनमें से कितने लोग हैं जो वापस आते हैं, एमएनएस बनते हैं, नहीं बनते। सो वक्ती तौर पर ये मेरा ख्याल आखिरी इनका कल का दिन है जो इनकी थोड़ी सी वो चांपी मांपी कहते हैं, कोई मसाज से साथ, कोई थोड़ा सा सर में तेल छेल, कोई थोड़ा सा कोई ज़रा इनके बाजू शाजू घुटने पे कोई ज़रा तेल मालिश जो है ना, ये कल के 24 घंटे हैं इनके। फिर ये मौका जो है इनको ना मेरा ख्याल नियर फ्यूचर में मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा। साहब रोल प्ले करेंगे, जहांगीर तरीन साहब डर के मारे चुप करके पीछे होकर बैठ गए हैं कि उनका हमने सुना वो इमरान खान साहब के साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में भी हैं, बकौल उनको एडवाइसेस भी करते रहे हैं। और यकीनी तौर पर वो जो खामोश होकर बैठ गए हैं तो क्योंकि वो फंसे हुए हैं, उनकी कोशिश होगी तरीन साहब की को इमरान खान साहब को खुश करें, उनको पैम्पर करें, क्योंकि उन पर भी मुकदमा है, उनके बेटे भी एफआईए का मुकदमा है और 365 रुपए की रिकवरी की भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि शुगर माफिया जो है ना कैबिनेट को इनसे रिकवर की जाए। सबसे बड़ी रिकवरी तो साफ ज़ाहिर है उन जहांगीर तरीन साहब पे जाएगी, वो तो 55 करोड़ पे कैश ले चुके हैं। उनके मामू शमीम खान साहब वो भी 56 करोड़ पे ले चुके हैं, तो वो तो पैसे ले चुके हैं। ऐसे खुसरो बुख्तियार साहब जो हैं उनके भाई ले चुके हैं, मखदूम शहरयार। सो पैसे तो कैश ये ले चुके हैं। अब लिहाजा तरीन साहब के पास एक ही ये गुंजाइश बनती है कि वो इमरान खान साहब जो ना, वो कहते हैं ना एक हमारे यहाँ एक उसका पंजाबी का मुहावरा है, वो कहते हैं घुसून नेड़े के थानेदार नेड़े। तो जनाब इस वेले घुसून नेड़े है कि ये घुसून हुई है। उसका ये नतीजा हुआ है कि अली तरीन साहब बड़े नौजवान बरखुरदार हैं और वो क्रिकेट का पैशन उनका बड़ा ज़बरदस्त है और साउथ पंजाब में बड़ा कर रहे हैं। उन बेचारों को मुल्तान सुल्तान से अपनी जो है ना वो भी पीछे हटा, क्योंकि वो लाहौर में जब वो तरीन साहब गए थे वो चीनी चोर के नारे लग गए थे।